एनर्जीज में बैलेंस आ रहा है। जो इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल था वो थोड़ा इमोशनल हो रहा है, जो बहुत ज्यादा इमोशनल था वो बहुत तो नहीं, वो प्रैक्टिकल हो रहा है। तो भाई एनर्जी में बैलेंस आ रहा है। ये अभी भी स्टक है थर्ड पार्टी पे, हालांकि ये हैप्पी नहीं है। दिख रहा है क्या कोई हैप्पीनेस? दूर दूर तक इस लड़की के फेस पे हैप्पीनेस दिख रही है? अगर दिख रही है तो मेरे को भी दिखाओ, क्योंकि मुझे नहीं दिख रही। आपकी ये जो पार्टनर हैं, ये जो भी पार्टनर है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। आई डोंट फील गुड एट ऑल। इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एज वी कैन सी आपके पार्टनर को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो भाई जब कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो वहां क्या, लड्डू खाने बैठे हैं, प्रसाद मिल रहा है उधर। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी प्रश्न चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैच नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। उस साइन रीडिंग है। फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। चलिए लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। हैव पेशेंस। पहला ही कार्ड, पहले ही कार्ड में इन्होंने जैसे मतलब आप आगे से कोई क्वेश्चन करो, इनसे कुछ पूछो, उससे पहले ही इन्होंने बोल दिया कि ये मत पूछना अभी कि एक्शन कब ले रहे हो। हैव पेशेंस। सो गाइस यू नीड टू बी पेशेंट। आपके पार्टनर आपको पेशेंट देखना चाहते हैं। ऑलरेडी मेरे व्यूवर्स को पेशेंट बना के रखा है अपने लव का। वाओ, हैप्पी फैमिली। अभी मुझे ये देखना ये थर्ड पार्टी का है, ये जो हैप्पी वाली फैमिली, या ये फिर आपके साथ कोई सिनेरियो बन रहा है। ओके, आपके साथ। ओ माय गॉडनेस, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। ये कंफर्मेशन है। 10 ऑफ कप्स। फैमिली, फैमिली, कपल, फैमिली, फैमिली। स्ट्रांगली चांसेस है गाइस, अगर आपके पार्टनर अनमैरिड, देखिए मैरिड है तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि देखो ज्यादा बात नहीं करूंगी इस पे मैं, ठीक है। अलग अलग सबकी अलग अलग सिचुएशन है, लेकिन हाँ जरूरी नहीं है कि जो मैरिड है वो फिर से मैरिज नहीं कर सकता। किसने कहा? ओके, यहाँ पर देखो, अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हैं तो आपकी सेकंड मैरिज भी हो सकती है। सो ज्यादा माइंड मत करो। यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपके साथ एक फैमिली स्टैब्लिश करना चाहते हैं। इनको आपके साथ एक फैमिली चाहिए, और मतलब आज रात लिटरली इनके थॉट्स ऐसे हैं जहां ये इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मेरी शादी इनसे हुई होती तो मेरी कैसी फैमिली होती। तो कुछ नहीं होता, अभी व्हाट्सएप मैसेज पर लड़ते हो, झगड़ते हो, और फिर बर्तनों से होती फाइट। बस इतना ही फर्क होता अगर शादी हो जाती। तो अभी शादी नहीं हुई तो दूर से ही ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, ठीक है। और अगर शादी हो गई होती तो फिर रूम का गेट ब्लॉक अनब्लॉक, लॉक अनलॉक। ओके, देखो बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है आपका। लड़ाई झगड़ा तो भाई होता रहता है। ये डेफिनेटली भाई आप दोनों की एनर्जी जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है बैलेंस में आ रही है। समझो, अगर पास्ट में कोई इंसान, कोई मतलब आपके पार्टनर अगर पास्ट में क्या हुआ करते थे, अरे फूल तो वो हमेशा से ही थे, नहीं अभी पास्ट में कैसे थे वो आपके टूवर्ड्स? नालायक नहीं। अरे क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, हाँ ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, राइट। अब ये इमोशनल हो रहे हैं, मतलब एनर्जीज में बैलेंस आ रहा है। जो इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल था वो थोड़ा इमोशनल हो रहा है, जो बहुत ज्यादा इमोशनल था वो बहुत तो नहीं, वो प्रैक्टिकल हो रहा है। तो भाई एनर्जी में बैलेंस आ रहा है। ओके, ये एंड यांग की एनर्जी है। आपके यूनियन का टाइम आ चुका है। मुझे तो स्ट्रांगली चांसेस लग रहे हैं कि हार्मोनियस यूनियन है ये। तो मेरे कुछ व्यूवर्स के लिए तो ये हार्मोनियस यूनियन है। नाउ लेट मी चेक किन मेरे व्यूवर्स के लिए हार्मोनियस यूनियन होने वाला है, मतलब ऑन एंड ऑफ से पीछा छूटने वाला है, ठीक है। आपको कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, जल्दी से एक फाइल का चुनाव करो। मुझे ये देखना है इनका ये जो यूनियन होगा
ये हार्मोनियस यूनियन है या फिर ओनली रीयूनियन? मतलब रीयूनियन में क्या होता है, चांसेस होते हैं इनके फिर से भाग जाने के, आपके साथ, आपको लेके नहीं, मतलब अकेली। ठीक है, कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज किया, इनका यूनियन है या फिर परमानेंट यूनियन? इनका यूनियन है या परमानेंट यूनियन? जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया, इनका यूनियन होने वाला है या परमानेंट यूनियन? कंप्लीशन वर्ल्ड का कार्ड, ओ माय गॉड, जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज किया, आपका हार्मोनियस यूनियन होने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी दुनिया बनाने वाले हैं। ठीक है, हमेशा हमेशा वाली, जहां सिर्फ आप होंगे और ये होंगे। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी दूर दूर तक, क्योंकि ये यूनिवर्स का जजमेंट है। ओके, जिन्होंने भी नंबर 2 को चूज किया, देखते हैं आपका यूनियन होने वाला है ये हार्मोनियस यूनियन। यहाँ पर भी मुझे कंप्लीशन दिखा था, वैसे एक साइकिल दिखी है। नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, उनका यूनियन होगा या परमानेंट यूनियन? जय सिया राम। ओके, वन मोर कार्ड। देखो, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, इनका हार्ट चक्रा एक्टिव नहीं, मतलब ट्रस्ट इश्यूज के चलते हो सकता है ये यूनियन में तो आ जाए, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज के चलते वही ओल्ड पैटर्न ये फिर से रिपीट करने वाले हैं। जहां नंबर 2 आपके लिए चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आएंगे, तो जरूर आएंगे, यूनियन में भी आप आएंगे इनके साथ, लेकिन चांसेस हैं कि ये फिर से खटपट हो जाए आपकी और ये निकल ले। तभी बोल रही हूँ, अच्छा सा बर्तन अपने पास रखना, खटपट ऐसी नहीं होनी चाहिए, अब की बार ऐसी होनी चाहिए कि याद रखें ये कि भाई हाँ, लास्ट टाइम फाइट हुई थी। वाओ, देखो 3 ऑफ कप्स, यूनियन, यूनियन तो होगा, आई एम डैम श्योर, यूनियन तो ये होकर रहेगा। लेकिन कुछ मेरे ग्रुप्स के लिए ये है, कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए ये है कि एक ग्रुप है जिसका परमानेंट यूनियन हो रहा है और एक ग्रुप है जिसका हार्मोनियस यूनियन हो रहा है। क्या मैंने सेम ही बात बोल दी क्या? भगवान करे मैम ये सेम ही हो, चलो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं ये बोलने वाली थी सिर्फ यूनियन होने वाला है। नंबर 22, नंबर 16 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, लिब्रा को स्ट्रांगली हो सकता है। ऑलराइट, वाटर मुझे दिखा है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, फायर भी दिखी है, सो एरीज, सजिटेरियस। नंबर 32 किसी की एज हो सकती है, डोर टू स्प्रिट का कार्ड है। नंबर 30 द गार्डन एंड द गेट। कुछ मेरे व्यूवर्स के जो जिनका यूनियन होने वाला है ना, बेसिकली उनके पार्टनर जो हैं वो यहाँ पर देखो, ये अभी भी स्टक है थर्ड पार्टी पे, हालांकि ये हैप्पी नहीं है। दिख रहा है क्या कोई हैप्पीनेस? दूर दूर तक इस लड़की के फेस पे हैप्पीनेस दिख रही है? अगर दिख रही है तो मेरे को भी दिखाओ, क्योंकि मुझे नहीं दिख रही। आपकी ये जो पार्टनर हैं, ये जो भी पार्टनर है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। और ये आपके जो पार्टनर जहां कहीं भी स्टक है, ये यहाँ से निकलने के बारे में सोच रही है। ये जो लड़की है, इसका ध्यान जो है वो बाहर की रोशनी की तरफ है। ये जहां कहीं भी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इनको वो नहीं मिल रहा जो बाहर है। देखो, ध्यान से देखो, ग्रीनरी में ऑलरेडी ये खड़ी है, ये जो लड़की है ये ऑलरेडी ग्रीनरी में है, लेकिन फिर भी इसको बाहर जाना है। क्यों? क्योंकि वो फ्रीडम नहीं है, वो जो इस लड़की को चाहिए, वो हैप्पीनेस, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये बटरफ्लाईज दिख रही हैं आपको, ठीक है, ये स्पिरिट गाइड्स हैं इनकी, और ये इनको बाहर आने के लिए गाइड कर रहे हैं कि तुम निकलो, तुम यहाँ से निकलो। और डोर टू स्पिरिट का कार्ड भी, ये जो व्हाइट कलर का पिजन, अगर आपको इन दिनों अगर व्हाइट कलर का पिजन या व्हाइट कलर की बटरफ्लाईज दिख रही हैं, तो इस रीडिंग को आपको पर्सनली लेना है। ओके, सो यूनिवर्स इनको रास्ता दिखा रही है, इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, बेसिकली इनको रास्ता दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। जैसे एक चिड़िया होती है ना, वो अपने बच्चे को उड़ना जब सिखाती है तो उसको लालच देती है ना, उसके मुंह में थोड़ा सा दाना डालेगी, थोड़ा सा दाना वो अपने मुंह में रखेगी, और वो बच्चा उस लालच में उसके पास जाता है, और वो पीछे हटती जाती है, और फिर थोड़ा उड़ती है, थोड़ा दूर बैठती है, वो भी वैसे ही करना स्टार्ट करता है। अगर देखा है तो, मैंने तो कई बार देखा है, क्योंकि इधर क्या, किधर जा रही हूँ मैं, ठीक है, ऐसा नहीं है आप लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर जो हैं, ये इनको लालच दिया जा रहा है, इनको बाहर की दुनिया दिखाई जा रही है कि भाई तुम इसको जो हैप्पीनेस मान रहे हो ना, इस दुनिया को जहां तुम स्टक हो थर्ड पार्टी में, ये रियल हैप्पीनेस नहीं है। बाहर निकलो, कुएं की मेंढक मत बनो,
यस मैम, ये तो आपने बात सही कही। मेंढक तो ये है, कभी इधर उछल के चले जाते हैं तो कभी उधर उछल के चले जाते हैं। आई नो। सो आपके पार्टनर को यूनिवर्स बेसिकली रास्ता दिखा रही है। जो रास्ता आप नहीं दिखा पाए, यूनिवर्स दिखा रही है। आपको क्या लगता है कि यूनिवर्स के रास्ते पर ये चलेंगे? ओके, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, फिर पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे। आई डोंट फील गुड एट ऑल। इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एज वी कैन सी आपके पार्टनर को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो भाई जब कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो वहां क्या, लड्डू खाने बैठे हैं, प्रसाद मिल रहा है उधर, अरे चलो भाई प्रसाद मिल रहा है तब तो खा के ही आना। I may not be your first love, I just wanna be your last everything। ये आपके भले ही प्रथम प्रेम नहीं है, पहला प्यार ये नहीं है भले ही आपका, लेकिन ये आपका आखिरी सब कुछ बनना चाहते हैं। I'm feeling stuck right now, yes। आपके पार्टनर स्टक हैं, बताया ना मैंने अभी आपको, आपके पार्टनर स्टक हैं। भाई एज नहीं होती, ठीक है, लव की एज नहीं होती। ट्रू लव जो है, जो ये जर्नी है, यहाँ ना तो एज मैटर करती है, ना यहाँ पर आपका स्टेटस मैटर करता है, हम मैरिड है, अनमैरिड है, मिसेस हैं या क्या है, ठीक है, या 4 बच्चों के बाप है। आई मीन सॉरी, आप 4 बच्चों के पिताजी हो जाए। आई एम हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स। आपके पार्टनर अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं, तो भाई किसको बताओगे? नहीं, जिनके लिए फीलिंग्स रख लो, जिनके लिए फीलिंग्स रख रहे हो उन्हीं को नहीं बता रहे, तो किनको बताओगे? अच्छा इनका ये है, बताते किसी और को हैं, फीलिंग्स रखते हैं किसी और के लिए। वाह वाह वाह। आई एम सॉरी, आई विश वन डे यू कैन फॉरगिव मी। कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है जिसके लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं और इनको लगता है कि एक दिन आप इनको माफ कर दो। ऐसे ही माफ कर देंगे, कोई एक्शन लो, कुछ तो एफर्ट लगाओ। आई कैन डील विद इमोशंस। इनको इमोशन से डील नहीं करना आता, अब करेंगे। वी आर सोलमेट्स। तो कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर सोलमेट जर्नी में है, बट कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं वो ट्विन फ्लेम हैं। यू आर माई फेवरेट नोटिफिकेशन, या फिर ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कोई मैसेज का। ओके, आई एम परमानेंटली इन लव विद यू ऑलवेज एंड फॉर एवर। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया, तो वो कौन सा वाला लव होता है? भाई लव तो परमानेंट ही होता है ना। ऑलवेज थिंकिंग ऑफ यू, मिसिंग यू। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और हमेशा आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव, माई फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग इज ऑलवेज यू। इनका मॉर्निंग में जो सबसे पहले थॉट होता है वो सिर्फ आप ही का होता है। मतलब लिटरली गाइस, जस्ट इमेजिन कि सुबह सुबह उठते हैं हम, तो हम भगवान जी को याद करते हैं, आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। समझ रहे हो कितनी वैल्यू है इनको आपकी, कितनी रिस्पेक्ट आपको दे रहे हैं। बस आपको तो अपने पार्टनर बनने का हक ही नहीं दे रहे। चलिए पिक कार्ड रीडिंग करते हैं और स्पेसिफिक मैसेज लेते हैं इनकी तरफ से आपके लिए। मुझे ये चेक करना है आपके पार्टनर राइट नाउ, एज ऑफ नाउ आपसे क्या बातें हाइड कर रहे हैं, ऐसी क्या बातें हैं वो जो बिल्कुल आपको बताना नहीं चाहते, मतलब गलती से भी पता नहीं लगना चाहिए इस बारे में तो मेरे पार्टनर को, वो वाली बातें। ओके, नंबर 1 और नंबर 2, जल्दी से एक नंबर का चुनाव करो। जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज किया है वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज किया है, ओके, आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है। स्वीट टॉक, आपके पार्टनर किसी से आपकी बातें कर रहे हैं, नंबर 1। एंड सबसे अच्छी बातें कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना कि बातें अच्छी ही हो रही है। वाह, मतलब बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कोई तो है जिनसे ये आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और वो इंसान इनको बोल रहा है कि भाई मैसेज कर दो। चलो भाई, कोई तो ढंग का इनके पास है। सो आपके पार्टनर आपको लव मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं और ये बात इन्होंने आपसे हाइड कर रखी है। अगर ये आपकी तरफ आएंगे नंबर 1, तो हो सकता है कि किसी की एडवाइस लेके आ रहे हैं और वो इनको यही एडवाइस दे रहा है कि जाओ भाई एक बार ट्राई कर लो, क्या पता मान जाए। जिन्होंने भी नंबर 2 को चूज किया है, ये मेरे व्यूअर से क्या बातें हाइड कर रहे हैं जिन्होंने भी नंबर 2 को चूज किया है। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है रोमांस विद मिररिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पर आपकी कुछ डिजायर्स थी, अभी भी है मे बी, या हो सकता है नहीं है, मे बी सिचुएशन ऐसी है।
आपकी कोई डिजायर थी जहां में भी हो सकता है आप इनके साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते थे, किसी राइड पर जाने का प्लान बनाया या सोचा था, मतलब और इन्होंने मना कर दिया, लिटरली इन्होंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। या फिर उस टाइम में इनका दिमाग खराब था, अभी भी है वो तो वैसे भी, लेकिन उस टाइम कुछ ज्यादा खराब था जिसकी वजह से इन्होंने डिनाई किया आपको टाइम देने से, ठीक है। अब मिररिंग का कार्ड मुझे ये बता रहा है अब वही डिजायर इनके अंदर डेवलप हो रही है, वही डिजायर जो आपकी कभी हुआ करती थी अब आपके पार्टनर की है। आपके पार्टनर आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, अकेले में टाइम व्यतीत करना चाहते हैं, मतलब टाइम बिताना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। ये क्वालिटी टाइम है जहां कोई दूर दूर तक चिड़िया भी नहीं हो आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन इनके पास पैसे नहीं है, इनका इनका फाइनेंस का इशू चल रहा है। हो सकता है ये बात आपसे हाइड करें, हो सकता है कि आपको सब प्रिटेंड करें, दिखाएं कि इनकी लाइफ मस्त चल रही है, सब बढ़िया है, लेकिन याद रखना ये अपना जो इनका जो फाइनेंस है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा, एज ऑफ नाउ तो ठीक नहीं लग रहा, और मे बी जब तक ये आपकी तरफ आए तब तक हो सकता है कि ठीक हो जाए। चलिए सॉन्ग देखते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। सिर्फ एक सॉन्ग निकालूंगी और वो सभी के लिए होगा और जरूर सुनना उसको, ठीक है। जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की तरफ से एक सॉन्ग आए हैं। चलो एक और निकालेंगे, ठीक है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। इनको आपसे शिकायत है कि आपने इनसे प्रॉमिस किया था, अभी क्या प्रॉमिस किया था ये आपको ज्यादा पता है, आपने उन वादों को नहीं निभाया, मतलब जैसे खुद तो निभा के बैठे हैं, लेकिन अक्सर ऐसे लोग है ना, वही बात है कि खुद के अंदर कमियां कौन देखता है। जैसे मैं आपके पार्टनर में ही देखती रहती हूँ कमियां, हाँ तो मेरे में देखूं क्या, वैसे मैं मेरे में देख के अगर आपको कमियां बताऊं तो आप इंटरेस्ट भी नहीं लोगे, ठीक है। इसलिए आपके पार्टनर की कमियां देखनी पड़ती है मुझे, और आपकी मैं वैसे नहीं देखने वाली, क्योंकि आपकी कमियां देखने के लिए तो आपके पार्टनर काफी है ना। ऑल राइट, दूसरा सॉन्ग आया है, वैसे सॉन्ग दोनों ही अच्छे हैं, सुन लेना, ठीक है। बटोमती डेक की एनर्जी है, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह। अच्छा, आपको ये सॉन्ग सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट है, ये बताओ मैम, ये जो साइड में रखा सुनो, ये सॉन्ग है तुमसे ओ हसीना कि ये मोहब्बत ना मैंने करनी थी। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, मैं तो उसको बहुत बार सुनती हूँ और अभी सुनूंगी, याद दिला दिया। मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। आपने मेरे व्यूअर्स को धोखा दिया या आपके दिल ने आपको धोखा दिया? अगर ऐसा हुआ है ना आपके दिल ने आपको धोखा दिया तो बहुत अच्छा किया, किसी को धोखा दोगे तो धोखा ही मिलेगा। ऑल राइट, मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है, और इसी के साथ हम रीडिंग का एंडिंग ही करेंगे। सॉन्ग जरूर सुनना, ठीक है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज रात की। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है एट प्रेजेंट टाइम, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है? डेथ, किसी का काम तमाम करने की जरूरत है, हाथ में स्वॉर्ड लिए हुए ही नाम, मतलब यूनिवर्स भाई क्या मैसेज दे रहे हो, हाथ में स्वॉर्ड लिए है और डेथ का कार्ड है, किसी को टपकाने की जरूरत है आपको। चलो देखते हैं किसको टपकाना है। टेम्परेंस, टावर, वन मोर कार्ड। भाई 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 सुनो सुनो, 6 ऑफ कप्स, किसी की यादों को टपका दो। कोई है, कोई पास्ट की कोई एनर्जी है जो आपको पास्ट में खींच रही है। इन दिनों हो सकता है आजकल कुछ ज्यादा ही पास्ट याद आ रहा है, पास्ट के मोमेंट्स कुछ ज्यादा ही याद आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मे बी आप इमोशनल हो रहे हैं, दैट्स व्हाई टेम्परेंस कार्ड इज हियर। ये बता रहा है आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में लाना पड़ेगा। दूसरा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, यहाँ पर चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही है। सो जो चीजें आपसे दूर हो रही है उनको जाने दो, जो नई नई चीजें आ रही हैं उनको आने दो, अपॉर्चुनिटीज जो भी आपको मिल रही हैं उसको ग्रैब करो, स्किप नहीं, ठीक है। यूनिवर्स चाहते हैं गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपकी हीलिंग चल रही है साथ में। मे बी अगर आप इमोशनल हो रहे, रोना आ रहा है तो रो लो, वो नेगेटिव इमोशंस है निकलने दो उनको, ठीक है। सो होप आपको समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है। रीडिंग रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम हर हर महादेव।